महराज मलिक के इशू पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हो गई है। और अगर हम पिछले कई दिनों की बात करें तो दोनों पार्टीज के बीच वार और प्रतिवार चलता रहा है। अटैक्स और काउंटर अटैक्स का दौर चल रहा है। और कल संजय सिंह ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की और कहीं ना कहीं बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उनका इल्जाम ये है कि बीजेपी ने जो कश्मीर वैली में कई ऐसे लोगों को जो है टिकट भी दी है और उनको लीडर भी बनाया, प्रेसिडेंट भी बनाया डिस्ट्रिक्ट का, जिनका आतंकवाद के साथ गहरा रिश्ता रहा है। उस पे बीजेपी क्या कह रही है और बीजेपी किस तरह इस नैरेटिव को काउंटर करना चाहती है। मेरे साथ हैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, लीडर हैं पार्टी के भी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो यही है, एक लंबी उन्होंने एक लिस्ट दी और सोपोर से लेकर बारामूला से लेकर कुपवारा से लेकर हर जगह के लोगों का कहा कि ये आतंकवाद के साथ ग्रस्त थे। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी संजय सिंह जी जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कल दिल्ली के अंदर और बता रहे थे किसकी सपोर्ट कर रहे थे, महराज मलिक की, जिसके ऊपर 18 एफआईआर लगी। अब संजय सिंह जी का खुद का देख लीजिए, 22 एफआईआर लगी हैं इनके ऊपर। क्या आम आदमी पार्टी के अंदर ये क्राइटेरिया है कि आपके ऊपर जितनी बड़ी एफआईआर लगेंगे आप उतने बड़े नेता बनेंगे? अगर इस तरह की आपकी पॉलिटिकल पार्टी है तो आप ही को मुबारक हो। संजय सिंह जी ने जो झूठ बोला जाकर और हमारे नेताओं के ऊपर कटाक्ष किए, झूठ बोला, क्योंकि ये झूठ तो मैंने यही से प्रूव कर दिया कि जिसका आप नाम ले रहे हो, खासकर फयाज अहमद नजर का नाम ले रहे हो, ये खुद मेरे साथ खुद टांगा रैली जो हमने गिलानी के घर के बाहर की थी उसमें मेरे साथ था आज से 3-4 साल पहले। और यही नहीं, ये फयाज अहमद नजर जिसको आप बोल रहे हो, वहां पर ओरिजिनल टेररिस्ट का नाम कुछ और था। और जब वो टेररिस्ट पकड़ा गया था, ये बेचारा 8वीं में पढ़ता हुआ बच्चा था, एक 8वीं क्लास का। क्या इस तरह की जब आप होमवर्क करके और लोगों के ऊपर करोगे, और यही नहीं, इसको क्लीन चिट, ये इंडियन एक्सप्रेस की क्लीन चिट है। पहले तो आप होमवर्क नहीं करते, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप पढ़ते हो आम आदमी पार्टी की, और फिर यहां पर नलायकों की तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो और पूरे के पूरे देश के लोगों को गुमराह करते हो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा चेहरा है इनका, खासकर आम आदमी पार्टी का, ये कौन सा चेहरा है? और मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी आप शराबी हैं? और मैं संजय सिंह से पूछना चाहता हूं, आप सब शराबी हैं? क्योंकि आपका यही नेता बोलता है कि हिंदू सारे के सारे शराबी हैं, टीका लगाकर शराब पीते हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूं, अगले दिन उसने ये कहा कि मुसलमान भी चोर शराबी है, चोरी से शराब पीता है, तो क्या आप इनके साथ खड़े होना चाहते हैं? संजय सिंह जी जरा जवाब दे लीजिए। और जरा ये बताइए कि आपका ये शेख फिदा हुसैन, देवसर का एमएलए जिसने आपकी टिकट के ऊपर चुनाव लड़ा है, 1 साल टाडा की जेल काट कर आया है। खैर, आपके यहां तो एक क्राइटेरिया है ना, जितना बड़ा कोई जिसकी एफआईआर होंगी, जितनी जेलें काटी उतना बड़ा नेता बनेगा। और ये और देख लीजिए, और खासकर मैं हूं पंजाब की जनता नाल गल करांगा कि वेख लो, ये असली चेहरा है इस आम आदमी पार्टी का। इत्थे टैरिस्टां दे नाल खड़ी है, कदे कहंदी है बुरहान वानी बड़ा वड्डा आदमी सी, कदे कहंदी है कि लश्कर तोयबा दा होना बड़ा जरूरी है, कदे होर तरह की यूज करदी है। ते ये हैगा है तुहाडा ही इधर दा आम आदमी पार्टी का एमएलए जिहदा नाम है मनजिंदर सिंह लालपुरा। एक महिला की उत्पीड़ना, एक महिला नूं जिस तरह नाल किया गया, उहदे बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनू सजा दी है। और सोचो कि सुप्रीम कोर्ट नूं उस महिला नूं सिक्योरिटी देना पै रही है। क्या साडियां बच्चियां, क्या साडियां महिला, क्या साडे लोग जिहड़े नो सेफ ना? क्या पंजाब की बच्ची सेफ है? क्या पंजाब दी महिला सेफ न? इससे आम आदमी पार्टी ते चलदे, क्योंकि इन्हां दा इहो वाला जिहड़ा जम्मू वाला एमएलए है, वो इत्थे एक डॉक्टर नूं कहंदा है कि तैनूं मैं शरेआम नंगी करांगा। इहो जी भाषा यूज कीती ने इत्थे। हुण मैं पंजाब की जनता नूं कहांगा कि इन्ने जिहड़ी खासकर लोकां दे धर्म विशेषते ते एक सिंह नूं कहंदा है कि तू सिंह है, मैं तेरे मूंह ते थुकना। इनू जवाब हुण पंजाब की जनता नूं देना पेगा। इन्हों दसना पेगा कि किस तरह साडे नाल तुसीं जिहड़ा काम करे करदे हो, हुण असीं नहीं होण देंगे। और इन्हां दी पार्टी जिस तरह से पंजाब की जिहड़ी जवान पीढ़ियां नूं नशे वाले पासे लैके जाया करदी है, इस बारी मेरे वीरों ते मेरी भैणों इन्हां नूं जवाब जरूर दिओ चुनाव। ठीक है, एक अभिजीत जी, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह के कटाश चल रहे हैं, काउंटर एलिगेशन चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक अपोजिशन पार्टी जो है वो ये कहती हैं कि पीएसए जो है उसका गलत उपयोग किया गया है। अगर लैंग्वेज उसकी अब्यूजिव थी तो उसको इस तरह से पीएसए लगा के आप नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं वो टारगेट कर रहे हैं कि पीएसए का गलत यूज किया गया। 17 एफआईआर के बाद समीर साहब, जब कोई लगेगी ना एफआईआर 18वीं, तो फिर यही होगा। और खासकर ये अपोजिशन तो नहीं, यहाँ पर रूलिंग वाले जो इसकी सपोर्ट में खड़े हैं, मैं पूछना चाहता हूँ उमर साहब की पार्टी से। आपके अपोजिशन वाले हैं? हाँ, हमारे अपोजिशन वाले और यहाँ रूलिंग में हैं जो। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप ही की मिनिस्टर साहिबा को इसने अनपढ़ कहा था, 12वीं फेल हो तुम, आप फिर भी इनके साथ खड़े हैं। मैं महबूबा मुफ्ती साहबा से पूछना चाहता हूं, आपके तो कायद हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उनके बारे में इसने क्या क्या शब्द यूज किए हैं, उसके बाद भी आप इसके साथ खड़े हो। अरे कौन सी ओछी राजनीति कर रहे हो? और इसकी इसी राजनीति के चलते 2 महीने की मासूम बच्ची की जान चली गई है, क्योंकि इसी ने कहा था बंद कर दो, परिंदा पर नहीं मारना चाहिए। क्या महबूबा मुफ्ती साहबा, क्या अरविंद केजरीवाल,
क्या बाकी लोग उसकी जान वापस ला सकते? नहीं ला सकते। यही है, जब आप लोग ओछी राजनीति करते हो तब इस तरह का नुकसान होता है हमारा। लेकिन संजय सिंह कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि उनको उनकी मतलब अपोजिशन की आवाज़ को सप्रेस किया जा रहा है, वॉइस को सप्रेस किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से जो अपोजिशन है उसको सप्रेस किया। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अपोजिशन को भी अपना एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए? समीर साहब, अपोजिशन कैसी होनी चाहिए? आपको पता है कि मेरे ख्याल से उस समय नरसिम्हा राव जी शायद इस देश के प्रधानमंत्री थे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूनाइटेड नेशन भेजा था कि इस देश का अगर कोई बात रखेगा तो अटल जी रखेंगे। आज बताएं, क्या आप राहुल गांधी पे ऐसा भरोसा कर सकते हैं या अरविंद केजरीवाल जी पे ऐसा भरोसा कर सकते हैं? आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों के पीछे कौन सी ताकतें हैं, आपको कौन सी कहां से क्या हो रहा है हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो अपोजिशन में इस तरह से बिहेव करें जिस तरह से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहेव किया था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में देश, क्योंकि वाजपेयी जी कहा करते थे कि पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, देश रहना चाहिए, देश सबसे ऊपर। कल संजय सिंह ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की और कहीं ना कहीं बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उनका इल्जाम ये है कि बीजेपी ने जो कश्मीर वैली में कई ऐसे लोगों को जो है टिकट भी दी है और उनको लीडर भी बनाया, प्रेसिडेंट भी बनाया डिस्ट्रिक्ट का, जिनका आतंकवाद के साथ गहरा रिश्ता रहा है। उस पर बीजेपी क्या कह रही है और बीजेपी किस तरह इस नैरेटिव को काउंटर करना चाहती है? मेरे साथ हैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, लीडर हैं पार्टी के भी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो यही है, एक लंबी उन्होंने एक लिस्ट दी और सोपोर से लेकर बारामूला से लेकर कुपवारा से लेकर हर जगह के लोगों का कहा कि ये आतंकवाद के साथ ग्रस्त थे। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी, संजय सिंह जी जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कल दिल्ली के अंदर और बता रहे थे किसकी सपोर्ट कर रहे थे, महराज मलिक की, जिसके ऊपर 18 एफआईआर लगी। अब संजय सिंह जी का खुद का देख लीजिए, 22 एफआईआर लगी हैं इनके ऊपर। क्या आम आदमी पार्टी के अंदर ये क्राइटेरिया है कि आपके ऊपर जितनी बड़ी एफआईआर लगेंगी आप उतने बड़े नेता बनेंगे? अगर इस तरह की आपकी पॉलिटिकल पार्टी है तो आप ही को मुबारक हो। संजय सिंह जी ने जो झूठ बोला जाकर और हमारे नेताओं के ऊपर कटाक्ष किया, झूठ बोला, क्योंकि ये झूठ तो मैंने यहीं से प्रूव कर दिया कि जिसका आप नाम ले रहे हो, खासकर फयाज अहमद नजर का नाम ले रहे हो, ये खुद मेरे साथ खुद टांगा रैली जो हमने गिलानी के घर के बाहर की थी उसमें मेरे साथ था आज से 3-4 साल पहले। और यही नहीं, ये फयाज अहमद नजर जिसको आप बोल रहे हो, वहां पर ओरिजिनल टेररिस्ट का नाम कुछ और था, और जब वो टेररिस्ट पकड़ा गया था ये बेचारा 8वीं में पढ़ता हुआ बच्चा था, एक 8वीं क्लास का। क्या इस तरह की जब आप होमवर्क करके और लोगों के ऊपर करोगे, और यही नहीं, इसको क्लीन चिट, ये इंडियन एक्सप्रेस की क्लीन चिट है। पहले तो आप होमवर्क नहीं करते, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप पढ़ते हो आम आदमी पार्टी की, और फिर यहाँ पर नालायकों की तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो और पूरे के पूरे देश के लोगों को गुमराह करते हो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा चेहरा है इनका, खासकर आम आदमी पार्टी का, ये कौन सा चेहरा? और मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी आप शराबी हैं? और मैं संजय सिंह से पूछना चाहता हूं, आप सब शराबी हैं? क्योंकि आपका यही नेता बोलता है कि हिंदू सारे के सारे शराबी हैं, टीका लगाकर शराब पीते हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूं, अगले दिन उसने ये कहा कि मुसलमान भी चोर शराबी है, चोरी से शराब पीता है, तो क्या आप इनके साथ खड़े होना चाहते हैं? संजय सिंह जी जरा जवाब दे लीजिए। और जरा ये बताइए कि आपका ये शेख फिदा हुसैन, देवसर का एमएलए जिसने आपकी टिकट के ऊपर चुनाव लड़ा है, 1 साल टाडा की जेल काट कर आया है। खैर, आपके यहां तो एक क्राइटेरिया है ना, जितना बड़ा कोई, जितनी एफआईआर होंगी, जितनी जेलें काटेगी, उतना बड़ा नेता बनेगा। और ये और देख लीजिए, और खासकर मैं पंजाब की जनता नाल गल करांगा कि वेख लो, ये असली चेहरा है इस आम आदमी पार्टी का। इत्थे टैरिस्टां दे नाल खड़ी है, कदे कहंदी है बुरहान वानी बड़ा वड्डा आदमी सी, कदे कहंदी है कि लश्कर तोयबा दा होना बड़ा जरूरी है, कदे होर तरह की यूज करदी है। ते ये हैगा है तुहाडा ही इधर दा आम आदमी पार्टी का एमएलए जिहदा नाम है मनजिंदर सिंह लालपुरा। एक महिला की उत्पीड़ना, एक महिला नूं जिस तरह नाल किया गया, उहदे बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनू सजा दी है। और सोचो कि सुप्रीम कोर्ट नूं उस महिला नूं सिक्योरिटी देना पै रही है। क्या साडियां बच्चियां, क्या साडियां महिला, क्या साडे लोग जिहड़े नो सेफ ना? क्या पंजाब की बच्ची सेफ है? क्या पंजाब दी महिला सेफ न? इससे आम आदमी पार्टी से चलते, क्योंकि इन्हां दा इहो वाला जिहड़ा जम्मू वाला एमएलए है, वो इत्थे एक डॉक्टर नूं कहंदा है कि तैनूं मैं शरेआम नंगी करांगा। इहो जी भाषा यूज की ने इत्थे। हुण मैं पंजाब की जनता नूं कहांगा कि इन्हें जिहड़ी खासकर लोकां दे धर्म विशेषते ते एक सिंह नूं कहंदा है कि तू सिंह है, मैं तेरे मूँह ते थुकना। इनू जवाब हुण पंजाब की जनता नूं देना पेगा, इन्हों दसना पेगा कि किस तरह साडे नाल तुसीं जिहड़ा काम करे करदे हो, हुण असीं नहीं होण देंगे। और इन्हां दी पार्टी जिस तरह से पंजाब की जिहड़ी जवान पीढ़ियां नूं नशे वाले पासे लैके जाया करदी है, इस बारी मेरे वीरों ते मेरी भैणों इन्हां नूं जवाब जरूर दिओ ना चुनाव। ठीक है, एक जी इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह के कटाश चल रहे हैं, काउंटर एलिगेशन चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक अपोजिशन पार्टी जो है वो ये कहती हैं कि पीएसए जो है उसका गलत उपयोग किया गया है। अगर लैंग्वेज उसकी अब्यूजिव थी तो उसको
इस तरह से पीएसए लगा के आप नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं वो टारगेट कर रहे हैं कि पीएसए का गलत यूज किया गया। 17 एफआईआर के बाद समीर साहब जब कोई लगेगी ना एफआईआर 18वीं, तो फिर यही होगा। और खासकर ये अपोजिशन तो नहीं, यहाँ पर रूलिंग वाले जो इसकी सपोर्ट में खड़े हैं, पूछना चाहता हूँ उमर साहब की पार्टी से। आपके अपोजिशन वाले हैं? हाँ, हमारे अपोजिशन वाले और यहाँ रूलिंग में हैं जो। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप ही की मिनिस्टर साहिबा को इसने अनपढ़ कहा था, 12वीं फेल हो तुम, आप फिर भी इनके साथ खड़े हैं। मैं महबूबा मुफ्ती साहिबा से पूछना चाहता हूँ, आपके तो कायद हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उनके बारे में इसने क्या क्या शब्द यूज किए हैं, उसके बाद भी आप इसके साथ खड़े हो। अरे कौन सी ओछी राजनीति कर रहे हो? और इसकी इसी राजनीति के चलते 2 महीने की मासूम बच्ची की जान चली गई है, क्योंकि इसी ने कहा था बंद कर दो, परिंदा पर नहीं मारना चाहिए। क्या महबूबा मुफ्ती साहिबा, क्या अरविंद केजरीवाल, क्या बाकी लोग उसकी जान वापस ला सकते? नहीं ला सकते। यही है, जब आप लोग ओछी राजनीति करते हो तब इस तरह का नुकसान होता है हमारा। लेकिन संजय सिंह कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि उनको उनकी मतलब अपोजिशन की आवाज़ को सप्रेस किया जा रहा है, वॉइस को सप्रेस किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से जो अपोजिशन है उसको सप्रेस। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अपोजिशन को भी अपना एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए? समीर साहब, अपोजिशन कैसी होनी चाहिए? आपको पता है कि मेरे ख्याल से उस समय नरसिम्हा राव जी शायद इस देश के प्रधानमंत्री थे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूनाइटेड नेशन भेजा था कि इस देश का अगर कोई बात रखेगा तो अटल जी रखेंगे। आज बताएं, क्या आप राहुल गांधी पे ऐसा भरोसा कर सकते हैं, या अरविंद केजरीवाल जी पे ऐसा भरोसा कर सकते हैं? आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों के पीछे कौन सी ताकतें हैं, आपको कौन सी कहां से क्या हो रहा है हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो अपोजिशन में इस तरह से बिहेव करें जिस तरह से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहेव किया था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में देश, क्योंकि वाजपेयी जी कहा करते थे कि पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, देश रहना चाहिए, देश सबसे ऊपर। न्यूज़ एडिट से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।